आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चीन फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आए हुए हैं, जिससे वेस्टर्न कंट्री में हाहाकार मचा हुआ है और ये काफी हद तक अच्छे भी है भारत के लिए और चाइना के लिए इनका परेशान होना। और दोस्तों, यहाँ पर जब आए हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, बहुत सारे बातों पर चर्चाएं हुई हैं। पीएम मोदी से मिले, अजित डोभाल से मिले, जयशंकर से मिले और इतने ही दोस्तों बहुत सारे इश्यूज पर भी बात हुआ है। और ये 2020 के बाद सेकंड टाइम है जो यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ताइवान को लेकर बवाल सा मचा हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में। हालांकि ये बात काफी हद तक सच्चाई नहीं है और इससे भी ज्यादा यूएसए और वेस्टर्न कंट्री में ये सब मुद्दों को लेकर, ताइवान को लेकर बहुत ही ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, चाइना के वांग यी आए हैं तो क्या क्या मुद्दों पर बात हुआ है यहाँ पर बहुत सारे बातों पर उन्होंने कहा। चाइना की ओर से स्टेटमेंट ये आया है, यहाँ पर भारत और चाइना एक साथ मिलकर काम करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे और बॉर्डर पर जो टेंशन है उसको भी हम कम करेंगे और साथ ही साथ टुगेदर विथ वर्क करेंगे और नेबरिंग कंट्रीज के साथ हम अच्छे व्यवहार करेंगे, इंक्लूड इंडिया के साथ। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आगे इन्होंने कहा कि पीसफुल और एक सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरस बेनिफिट एंड द फ्रेंडली होम की तरह हम दोनों देशों के बीच में हम कार्य करेंगे। और भी आगे इन्होंने कहा कि हम जो बाकी अदर जो देश है उसका भी रिस्पेक्ट करेंगे और आने वाले समय में ग्लोबल जो वर्ल्ड है उस पर भी हम अपने म्यूचुअल एक बड़े भाई की तरह ही हम अच्छे बात करेंगे। और ये सारे मुद्दों को लेकर का और एक इसमें दोस्तों अगली बात उन्होंने कहा कि जो कि बहुत ही एक सीरियस वाली बात है, उसी को लेकर वेस्टर्न कंट्री में बवाल सा मचा हुआ है। चाइना ने यह बात कहा है कि डॉक्टर शंकर ने यह ऐलान किया या फिर यह कंफर्म किया कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। और दोस्तों इसी को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन भारत इस मुद्दे पर चुप रहा है। और दोस्तों क्या है कि अभी जो रिलेशंस बिल्डअप हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है ताइवान को भी कहीं ना कहीं टेंशन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन हमारा रिलेशन चाइना के साथ खराब था तो हम ताइवान के साथ रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं ताइवान के लिए कहीं ना कहीं ये घाटे का सौदा हो जाए। इसमें यूएस के लिए क्या प्रॉब्लम है? यूएस के लिए इसलिए प्रॉब्लम है, ताइवान को यूएस बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, मिलिट्री हथियार वगैरह देता है। तो ऐसे में ताइवान जो है, हालांकि यूएसए भी मानता है कि वन पार्ट ऑफ द चाइना है ये ताइवान, लेकिन यूएसए कहीं ना कहीं वो साउथ ईस्ट चाइना में या फिर सी में या फिर इंडोन ओशियन या इट मीन्स यहाँ एशिया में जो है अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चाइना ताइवान को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है और वो अलग रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है और इसी को लेकर चाइना बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तो इसलिए जो अभी चाइना इस प्रकार के जो हरकतें कर रहा है या चाइना इस प्रकार की स्टेटमेंट दिया है तो यूएसए के लिए दिल पे लगा है, क्योंकि यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता है कि ताइवान जो है चाइना के साथ मिल जाए। तो ऐसे में यूएसए के पेट में कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। तो ये इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में हाहाकार सा मचा हुआ कि ये तो नहीं हो सकता और भारत ने इस प्रकार के क्यों कहा, हालांकि भारत ने इसको बिल्कुल भी नहीं कहा है। तो ये सब चीजें है दोस्तों। भारत की स्टेटमेंट क्या है? भारत ने कहा है कि हैविंग सीन अ डिफिकल्ट पीरियड्स इन आवर रिलेशंस, आवर टू नेशंस नाउ सीक टू मूव अहेड। अब आगे देखने की जरूरत है, हमें और भी रिलेशंस को और बिल्डअप करने की जरूरत है। इन दैट इंडवर्ड्स we must be the guided by the three mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest। तो इस मुद्दे पर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे और बाउंड्री के ऊपर भी बात करेंगे, ऑन बॉर्डर टॉक्स करेंगे बहुत ज्यादा। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ द पॉजिटिव मोमेंटम्स इन आवर टाइज इन द एबिलिटी जॉइंटली मोमेंटम पीस ऑफ द ट्रांसबिलिटीज। तो ये सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, बॉर्डर पर विशेष करके हम बात करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन भारत इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं चुप है और अच्छी भी बात है, क्योंकि दोनों के देशों के बीच में जो रिलेशंस बिल्डअप हो रहे हैं वो अच्छी है और सबसे ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यूएसए यदि हम पर ठुकराओगे या हमें धोखा दोगे तो हम चाइना के साथ या किसी और के साथ हम बिल्डअप कर लेंगे, हम अपना ट्रेड को बढ़ा लेंगे, तुम्हारे भरोसा नहीं बैठेंगे। और ये कहीं ना कहीं यूएस के लिए भी एक सीखने वाली बात है। अब यूएस के पास कोई भी हथियार नहीं है जो भारत को रोक सकता है। तो यह है दोस्तों, और भारत की ओर से भी ये स्टेटमेंट आया है और चाइना ताइवान को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर बवाल सा मचा हुआ है। तो ये सब है। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं दोस्तों? अपनी इस राय बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।